जो है रिकॉर्ड हो रही है, और ये हाँ। अपराध मुक्त भारत पर अपलोड भी होगी। अच्छा 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 आपने अच्छा। पुरानी वार्ता को फेसबुक पे और इस पे हमने डाला था एडमिन पे, आपने मालूम नहीं सुना या नहीं सुना। फेसबुक पे? फेसबुक पे और अपने एडमिन पोस्ट पे भी आया है वो, फेसबुक के माध्यम से। अच्छा, एडमिन पोस्ट पे हमने दे सुना नहीं, हम काफी सर्च किया लेकिन हमें नहीं, मिला वो नहीं। एक्चुअली में इन लोगों ने जो है, क्योंकि हमने कुछ कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बोला था, तो अच्छा अच्छा इन्होंने अच्छा हमारी चैनल को ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए आपका जो है ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा 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 क्योंकि ये अच्छा। तो दुष्टों ने कार्टेल बना लिया है ना। अभी हाँ। हमने इनको नोटिस दिया है यूट्यूब को कि आप हम्म मुझे बताइए कि किस कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन हुआ है। हम्म आप जो है अपनी चैनल पे हम्म। जितने भी वीवर्स बेकार के और जो ना पोर्नोग्राफिक मटेरियल है वो सब परोस रहे हो, तो हाँ। किसी का कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं हो रहा है। हम्म हम जो देश हित की बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी वायलेशन हो गया भैया? हम्म मैंने कहा मुझे बताओ, नहीं तो कोर्ट में तुम्हें स्यू करेंगे, हम्म तुम्हें मुझे कंपनसेशन भी देना होगा। हमने हम्म। इस बात को भी डाला है अपने एडमिन पोस्ट में। अच्छा अच्छा जो अच्छा हमने अच्छा उनको जवाब दिया है उसको हमने अपने एडमिन पोस्ट में भी डाला है, अच्छा 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 अच्छा। कि हमने यदि आप जो है हम्म इस तरीके का करेंगे तो इट इज ए, आपने हमको मानसिक क्लेश पहुंचाया है, हम्म और आपने हमारी देश हित की गतिविधियों को बाधित किया है, और हम्म जो कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है, ये बेस्टेड इंटरेस्ट का आप हित साध रहे हो, ये शुद्ध हम्म दुष्टता है। हम्म। इन शब्दों में ये बात कही गई है। अच्छा अच्छा, गुड। क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, बात तो मैं एकदम बिल्कुल सपाट बात करता हूँ, हाँ। और मुझे मिली जुली बात कहने से परहेज है। और मेरा ये मानना है कि इस हम्म। देश का जितना बुरा हो सकता था वो सब बुरा कर दिया गया है। नहीं, वो हो चुका है बुरा तो अब इससे बुरा ऑलरेडी। होने की स्थिति, इससे ज्यादा बुरा हम होने ही नहीं देंगे अब, ऐसी कम तैसी। ऐसी स्थिति तो खैर मतलब अब क्या, अब अपन बुरा करेंगे, वैसे ही इतना बुरा नहीं नहीं हुआ नहीं, पड़ा है। ये तो बहुत बुरा कर सकते हैं। हाँ ये तो जो है ना आपकी महंगाई के मार में मार देंगे, आपको जो है ना टैक्सेशन के जो है ना मार में मार हाँ। देंगे। नहीं तो वो कर ही रहे, वो उसी का वही रीजन हो रहा कि जो शहर में भी, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ हम्म। इको ग्रीन में, तो हाँ। इसमें क्या है कि जो बिल्डर है एक विनोद सिंह, शायद हम्म। आप गणपति होटल था जिसका, अच्छा। और हाँ 10 नंबर में था, तो हम्म। वो उसने कई जगह पे यहाँ पे कॉलोनी बना रखी। तो हम्म। हमने उसके खिलाफ एक अभियान चलाया था यहाँ पे हम्म। कॉलोनी के अंदर। हम्म। क्या करता कि वो 2006 से उसने कॉलोनी बनाई, और हम्म। आज तक वो कॉलोनी कंप्लीट नहीं हुई हम्म। है, वो काम हो रहा, और गवर्नमेंट के हिसाब से वो कंप्लीट हो चुकी। तो गवर्नमेंट महान है ना। हाँ उसको वही तो उसको मैं बता उस, रहा। उसको गवर्नमेंट को घूस दे के आप हाँ, कुछ भी चाहो वो चीज मान्य करा लीजिए। बस वो करा ली। उसमें क्या है, कम से कम हमको लगता 25% जमीन आ- सरकार की है। आप तो हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर दस्तावेज बना के, हाँ। एक तो आरटीआई से पूछो कि आरटीआई में सरकारी दस्तावेज क्या कह रहे हैं, राइट। नहीं, वो हमने सब पूछ लियो, सब निकाल लिए। अब जो है इसके बाद कोर्ट में जाइए कि साहब ये जमीन पे तो काम पूरा हुआ नहीं है, ये हाँ इन्होंने किन अधिकारियों ने जो है ना इसे पूर्णता सर्टिफिकेट दिया है, उनके वो विरुद्ध जो है ना, ये उन्होंने दुष्टता की है तो उनके विरुद्ध जो है ना कार्रवाई होना चाहिए। इवन और देन और ये इसका 420 है, लिहाजा मैं निवेदन करता हूं कि हमारे हितों को करते हुए, बदमाशी करते हुए ये किया गया है, लिहाजा इसमें संज्ञान लें। नहीं, ये भी और हुआ, कर सीएम चुके हम। हेल्पलाइन से लेके सभी को ये भी कहा जाए, और हाँ। विपक्ष के लोगों को अभी जब विधानसभा चले तो क्वेश्चन हम्म बना के दो और पूरे डॉक्यूमेंट दो, जो विधायक महोदय जो है ना हिलाएंगे विधानसभा में, कि जो है ना ये हम्म। दुष्ट लोगों, शासन में बैठे लोगों, देखो ये पूर्णता सर्टिफिकेट है और ये जमीनी स्थिति है। क्या आप जिसने पूर्णता सर्टिफिकेट दिया, क्या उसे आप निलंबित करोगे? इस हम्म। भाषा में जब तक हम इनको नहीं करेंगे, तब तक सभी दुष्ट लोग जो ना मिल गए हैं, चरण भक्त बन गए हैं, खूब हम्म। लूटपाट कर रहे हैं, खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और खूब आपस में बांट रहे हैं, और आपको जो है ना उत्तरहीन कर दिया है। आपके ऊपर बाहुबली और इन सब लोगों का, गुंडों का जो ना साम्राज्य बना दिया है। यदि हम्म। आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, हम इनके खिलाफ तो खैर हमने काफी सबूत इकट्ठे किए,
और नहीं ऐसा नहीं नहीं छोड़ा नहीं नहीं। नहीं, सब और नहीं, देखिए उसको हाँ, लॉजिकल एंड पे लेके जाइए। वो भी ले गए, नहीं ऐसा नहीं। नहीं नहीं, रेरा में अभी देखिए हमने। देखिए हाँ देखिए, इसके लॉजिकल एंड के तरीके हैं तीन। हाँ पहला तरीका है कि इन्होंने जब यदि चीज पूर्ण नहीं है और पूर्णता सर्टिफिकेट दे दिया, इसका मतलब है फर्जी सर्टिफिकेट दिया। सही बात। तो फर्जी सर्टिफिकेट देना एक अपराध है, तो कोर्ट संज्ञान हम्म ले। पहली बात, राइट। ठीक। दूसरा जो है, जो आप कह रहे हैं कि रेरा वगैरह में, हाँ तो रेरा को तो वो एडवाइजरी बॉडी मानते हैं, कुछ बॉडी वॉडी मानते मानते ही नहीं है, बहुत सारे दुष्ट जो अनाधिकारी हाँ रेरा की को हाँ, औकात नहीं मानते हैं वो, राइट। वो हमको तो यही लग रहा। तो जो बिल्डर बिल्डर थोड़े बहुत डर जाएं वो बात अलग है, लेकिन हाँ जो दुष्ट अधिकारी और स्पेशली जिनके सैया कुतवाल हो गए हैं, जिनके नेता नेता जो है ना कुतवाल हैं, और हम्म जिन्होंने नेताओं की गोद में बैठ गए हैं या चरण सेवक बन गए हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है, सही राइट। बात है। हाँ, तो ऐसे लोगों को हैंडल करने का तरीका है कि अकाट साक्ष्यों के साथ जो है प्रतिपक्ष के नेताओं के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए ये पूर्णता सर्टिफिकेट इन अधिकारी ने जारी किया है क्या, हम्म ये देखिए सदस्य बता रहे हैं, क्या ये कॉलोनी में अभी भी इतना काम बचा हुआ है क्या, हम्म क्या गलत सर्टिफिकेट के लिए इन अधिकारी को जो है ना सस्पेंड किया जाएगा क्या। हम्म यदि जो है ना इन अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो जो राजनीतिक संरक्षण इन्हें मिला है, उन राजनीतिक संरक्षणों को के विरुद्ध जो है ना कार्रवाई की जाएगी क्या। और फिर सब लोग जो है ना वो दस्तावेजों को लेकर हल्ला करें तो दबाव बनेगा। क्योंकि ये बात विधानसभा में चर्चा होगी तो ये न्यूज कवरेज अपने आप हो जाएगा। देखो, दुष्टों को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, और सबसे बड़ा घेरना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ। बस। हम बड़ी आसानी से 9 दिन में जो है ना 100 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। यदि आज हम 100 करोड़ नहीं हो रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं तो उन्हें ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत नहीं कर रहे। यदि 90 करोड़ लोग किसी को ना भी जोड़ें तो 100 करोड़ का संकल्प मात्र जुड़ के पूरा हो रहा है। 9 करोड़ लोग जो है और 10-10 लोगों को जोड़ें तो 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। और यदि हम 90 करोड़ और 9 करोड़ इन दोनों को यदि हम जोड़ के देखें तो पति यदि एक व्यक्ति को जोड़ देते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो क्या पति को पत्नी को जोड़ना या पत्नी को पति को या और किसी एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो मैथिली शरण गुप्त ने ये कार्यक्रम चालू किया, उनके पास 9 दिन है तो वो 90 लोगों को जोड़ेंगे, तो मात्र एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और अपन संकल्प किसके ले रहे हैं कि सभी लोग 90-90 को जोड़ेंगे। तो अब बहुत आसानी से काम हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो पहले दिन 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन बचेंगे तो उन्हें 80-80 लोगों को ही जोड़ना है। तो मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 को। मात्र एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हुए हैं, बल्कि दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन बचेंगे तो उन्हें 70-70 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ेंगे, राइट, तो उनके पास 6 दिन बचेंगे तो उन्हें 60-60 लोगों को जोड़ना है। तो सिर्फ 900 लोगों को 60-60 लोगों को जोड़ना है। और 9000 लोगों के पास 5 दिन बचेंगे तो उन्हें 50-50, तो मात्र 9000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9000। मात्र 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है, 40-40 को। मात्र 9 लाख लोगों को 30-30 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख को ही 30-30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को केवल 20-20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10-10 को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों को खुद जुड़ जाना है, क्योंकि उनके पास 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उनके पास 10वां दिन है नहीं। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प तो मात्र जुड़ जाने से पूरा हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत सरल है? नहीं, देखो, हर चीज सरल मेरे को तो लगता है कि अगर की जाए और जिस हिसाब आपने से बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात को कहता हूं कि यदि ठीक ढंग से प्रयास किया जाए तो मुलायम रस्सी और तरल पानी भी अपना निशान छोड़ता है। बस वो चीज है इधर। एक मुलायम रस्सी
आते जाते सख्त पत्थर पर भी निशान छोड़ती है और सख्त लोहे पर भी निशान छोड़ती है। सही बात। और एक तरल पानी जब वेग से गिरता है तो पत्थर को काट के अपना रास्ता बना देता है। बना देता है कि नहीं बना देता है? बिल्कुल सही बात है। तो यदि आज ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। कुछ लोग व्यस्त हैं, तो किस बात में व्यस्त हैं? जब इन दुष्टों ने 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से आपके ऊपर थोपी हुई है, जिसमें ऐसे अयोग्य व्यक्ति जिन्हें चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं है, वो आपके ऊपर थोपे हुए हैं। जैसे मुझे बताया गया कि अमित शाह जी जो है वो जिला बदर या उनकी भाषा में तड़ी पार कहते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा अमित शाह जी से कि वो तड़ी पार है कि नहीं है। लेकिन यदि वो तड़ी पार है तो देश के गृह मंत्री क्यों हैं? सही बात। और वो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनने की जो है ना मेरे ख्याल से राह पर है। नहीं, एक अपना जो मिशन है, इससे एक चीज तो ये है कि जो भी सिलेक्शन या जो भी आगे नेता बनेगा तो वो कहीं ना कहीं हद तक इन दुष्टों से तो अच्छा होगा। देखिए, इससे पारदर्शी तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, बस देखिए आप ये बताइए, यदि इन दुष्ट राजनेताओं को हराने का संकल्प आप लिए हैं तो आपको पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1991 की जो प्रावधान है उनका पालन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। राइट। अब उनके पालन करने के लिए आपको 543 लोगों को टिकट देना पड़ेगा सांसद का। बाद में जब राज्य पे आएगा तो विधायकों के टिकट देना पड़ेंगे, राइट? तो पहले संसदीय क्षेत्र के देंगे 543 का, और बाद में जो है विधायकी क्षेत्रों के भी टिकट देना पड़ेंगे। फिर बाद में जो है ना और नीचे चलेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, अर्बन वाला, रूरल वाला, वो भी देना पड़ेंगे, राइट? तो आपको 543 लोगों को टिकट देना होगा, राइट? अभी टिकट दोगे तो आप अभी के राजनेता किनको टिकट दे रहे हैं? बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलियों को, अपने बच्चों को, अपने नेताओं के बच्चों को, इन्हीं को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही है। अभी अपनी व्यवस्था में अपन कह रहे हैं कि भैया यदि आप सिर्फ सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्य वाली शपथ ले लीजिए, और यदि आपके अंदर सीधे रोल अदा करने की इच्छा, सोच, क्षमता और शक्ति है तो आज से ही आप अपनी संसदीय जो है, जो जिस क्षेत्र को आपको अच्छा लगता है उस संसदीय क्षेत्र के चंद्रगुप्त बनने की शपथ लीजिए, जिससे आप माकूल प्रयास कर सकें, राइट? यदि आप विधायकी क्षेत्र का चाहते हैं तो विधायकी क्षेत्र का संकल्प ले लीजिए। यदि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल का जिस स्तर का चाहते हैं उस स्तर की शपथ ले लीजिए। अब ये शपथ के साथ जुड़े हुए लोग जो अपने ही मोहल्ले में 2-4 परिवारों के लोगों के साथ में बैठ के यदि अपने ही मोबाइल से उनके टेलीविजन पे टेलीकास्ट करके क्राइम फ्री भारत के 2-4 वीडियो देख के लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ेंगे और एक रजिस्टर में जिन लोगों से बातचीत की उनको एक सूची बना लेंगे और फिर उन सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के उनसे लगातार संवाद करके हम उन्हें तभी जोड़ेंगे जब वो ऊर्जाकृत होकर, संकल्पित होकर, शपथकृत हो जाएंगे। तो ऐसे शपथकृत कार्यकर्ता ही जो मिशन के सामान्य सदस्य हैं वो ही सबको ठीक करने के लिए पर्याप्त हैं, राइट? और जब चंद्रगुप्त खुद जो है ना संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जो है ना ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे, और ऊपर के 543 लोग पहले संसदीय उसके लिए जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, और चूंकि उन्होंने शपथ लेके रखी है तो बहुत प्रयास करेंगे, तो वो 543 ऐसे लोग, और उनको अपने आप जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका टिकट भी मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे। तो पॉलिटिकल पार्टी का यदि टिकट भी मिल जाएगा और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, तो इससे बेहतरीन कोई तरीका हो सकता है लोगों को चिन्हित करने का। और ये लोग जो जब हर दिन संगोष्ठी 2-2, 3-3 संगोष्ठियां करेंगे, जिनकी क्योंकि ज्यादा इच्छा शक्ति है वो तो, और वो देख भी रहे हैं कि दूसरे कहाँ जा रहे हैं, तो वो अपने आप को जो है ना और मेहनत करेंगे। यदि कोई उसी क्षेत्र में और आगे बढ़ रहा है तो वो मेहनत करके कोशिश करेगा कि उससे आगे निकल जाए। तो यदि जो कंपटीशन में यदि कोई 2 संगोष्ठी कर रहा है तो सामने वाला 5 संगोष्ठी करेगा कि नहीं करेगा? और जब हम प्रतिस्पर्धा की भावना से, स्वच्छ भावना से
जुड़ के जो है अपना लाइन को बड़ा करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे, तो इस बात को कहते कहते जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं वो उनके सोच और विचार में आत्मसात हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, आत्मसात हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब आप उसी बात को 50 बार रोज सुबह से शाम तक उसी बात का मंथन करेंगे तो अपने आप वो आपकी सोच का और सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन ही जाएगा। बिल्कुल सही है। और इससे कोई पवित्र और खुला आधार नहीं हो सकता है। अब आज बताओ, इस जो व्यवस्था मैंने आपको समझाई है, इस व्यवस्था में यदि मैथिली शरण गुप्त चाहे भी कि अरविंद कुमार को चंद्रगुप्त बना के संसद का टिकट दे देंगे, तो क्या मैथिली शरण गुप्त की सामर्थ्य है ऐसा करने की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो आपको अपना खुद ही लगन, आपको जो है लग के संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ोगे तो यदि आपका जो है ना लाइन ऊपर होगी, 543 में पहुंच गया तो आपको अपने आप टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सही बात। अच्छा, अब ये बताओ, यदि मान लो जो चंद्रगुप्त बनने की यात्रा पे और 543 में आ जाता है, तो क्या मैथिली शरण की औकात है कि उसे चंद्रगुप्त बनने से रोक दे? सही बात। या उसे टिकट मिलने से रोक दे? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त भी तो अपने सिद्धांतों से बधे हुए हैं। तो आपको ना कोई चाटुकारिता करना है और आप फिर आराम से कर लेंगे। तो इसे हमें, मैं चाहूंगा कि आप जो है किसी न किसी क्षेत्र की चंद्रगुप्ती शपथ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल है। अभी मैं समझता हूँ कि शायद और ज्यादा चर्चा ना की जाए अभी, क्योंकि हम इसी संकल्प पे निकले हो। 2-3 लोग अभी हैं जिन्हें हमें अभी बिल्कुल जोड़ना ही है। तो और उसमें एक काम करिए, जहाँ जोड़ो ना तो भैया कहिए कि हम आ रहे हैं, भाभी जी को और बच्चों को जो भी वहाँ इकट्ठे हैं उनको बुला लीजिए, और आसपास के यदि मोहल्ले के 2-4 लोग और आ जाएं तो और अच्छा है। और अपने मोबाइल से उनके टेलीविजन पे कास्ट करके बड़े स्क्रीन पे कुछ वीडियोस पहले देख लिए जाएं, और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो पहले से आइडेंटिफाई कर लो, उन्हें लाइक कर लो। नहीं, वो अभी हमारा एक एम ये है कि अभी पहले हमें 200-400 आदमी करीब खुद ही जाके जोड़ेंगे। नहीं, मैं जो खुद जाके जोड़ रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जो है ये कोशिश करिए कि जहाँ भी आप जोड़ने जा रहे हैं वहाँ 2 से 5, 10, अधिकतम 20 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। और यदि हम उसे पहले बता दें कि इतने बजे हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, थोड़ी चर्चा करेंगे, और यदि इन लोगों को बुला लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट? हाँ। तो उससे क्या रहेगा कि आपके रिजल्ट जो है ना ज्यादा सारगर्भित हो जाएंगे, नंबर 1। वो पोजीशन एक्चुअली क्या होती है कि पहले अभी जो हम स्टार्टिंग किए हैं वो जब एक लूप लाइन पे आ जाएगा तब फिर क्या होगा कि हम उसको एक ग्रुप में भी कर सकते हैं। अभी अगर हम ग्रुप मैं आपको आगे का वही समझा रहा था कि एक रजिस्टर रख लीजिए, हर दिन जो संगोष्ठी आप कर रहे हैं, कौन कौन लोग इकट्ठे हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर उसमें लिखवा के सिग्नेचर करा लीजिए, ठीक है ना? ठीक, हाँ, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, देन जो है घर आके उन सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए, राइट? अब यदि मान लो 560 से ज्यादा हो गया है तो आप जो है उसका ग्रुप 2 बना लीजिए, और उस ग्रुप का नाम क्राइम फ्री भारत CFB सपोर्ट ग्रुप, और जैसे जो है ना अरविंद कुमार बरसैया तो AKB रख लीजिए, राइट? तो जब उस ग्रुप में आप क्राइम फ्री भारत की बात कहोगे तो उसमें कोई आपत्ति करने की स्थिति में नहीं रहेगा। यदि आप गवई समाज और कुछ दूसरी चीज लिखोगे या LIC वाला लिखोगे तो चाहे खूब आप LIC वालों को ही टारगेट कर रहे हो, लेकिन आप जो है ना उस ग्रुप का नाम क्राइम फ्री भारत CFB सपोर्ट ग्रुप AKB रखिए, राइट? ठीक। जब उसमें जो है ना 500 लोग हो जाएं तो AKB 2 कर लीजिए, फिर AKB 3 कर लीजिए, राइट? उससे क्या फायदा रहेगा कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है क्राइम फ्री भारत की और बाहर की भी, राइट, उसको आप इमीडिएटली इस ग्रुप में शेयर करिए और डिटेल में कमेंट लिखिए उनको मोटिवेट करने के लिए। और बीच बीच में उसी में अपनी प्रोफाइल आईडी अपने प्रोफाइल से कॉपी करके पेस्ट करिए और रिक्वेस्ट करिए कि यदि आप इससे संतुष्ट हो गए हो तो जरूर जुड़ें, राइट? और जोर मत लगाइए उसको सोचने का समय दीजिए। यदि आपने जो है ना 7 दिन तक सोचा है, 15 दिन तक सोचा है, तो आप सामने वाले से अपेक्षा क्यों करते हो कि जिसने पहली बार नाम सुना है वो सीधे आपने कहा जुड़ जाए? नहीं, उनको पूरा टाइम दे रहा है अभी, 7 दिन 8 दिन, मतलब वैसे ही अपने आप ही वो जुड़ेंगे पूरा। उनको मैं वही कह रहा हूँ कि यदि आप जो है ना ग्रुप में भी डाल देंगे, राइट,
बीच हाँ बीच में किसी को फोन लगा के भी मोटिवेट, जैसे मैंने अभी आपसे बात की तो खुद ही फोन लगाया कि नहीं लगाया? हाँ तो कुछ लोगों को जो तुमको ज्यादा लग रहे हैं कि मोटिवेट हो गए, उनको थोड़ा सा फोन लगा के भी बात कर लो, राइट? सही बात है। उस बातचीत को आप अपलोड भी कर सकते हो, राइट? हाँ और फिर जो है लगे तो यदि एक संगोष्ठी के बाद आपको लगता है कि उतना माहौल चार्ज नहीं हो पाया है तो सेकंड संगोष्ठी कर लीजिए उन्हीं लोगों के साथ। ठीक ठीक लगे तो 15 दिन के बाद तीसरी संगोष्ठी कर लीजिए, लेकिन सामने वाले को खुद सोचने दीजिए, राइट? ठीक। एक दूसरे रजिस्टर में यदि वो कोई वाजिब पॉइंट उठाते हैं और यदि आपके जेहन में उसका जवाब बन पड़ रहा है तो आप जवाब शेयर कर दीजिए उनसे और मुझे बताइए कि साहब ये प्रश्न उठाया था और हमने ये जवाब दिया है, राइट? ठीक ठीक। तो यदि वो आपका जवाब पूर्णतः सही होगा तो मैं उसमें आपकी तारीफ कर दूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा कि नहीं, इसका सही जवाब ये बनता है, राइट? ठीक ठीक ठीक। अब आपको यदि लगता है कि नहीं, आपके जेहन में उसका जवाब ही नहीं आ रहा है, तो आप उससे कहेंगे कि मैं भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त महोदय से समझ के आपके बीच में दोबारा उपस्थित हूंगा। ठीक। या आप हमको ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ के उनको समझाने का मौका दे दोगे, राइट? या हाँ हमसे समझ के उनको समझा दोगे। तो ठीक है। इस प्रक्रिया में हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ क्या, हम आगे चल के 140 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी ये कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, राइट? ये तो राइट जब आप ऑर्डर ऑफ डे हो जाएंगे, जब आप जो है 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाएंगे, उस समय उस लाल माँ की झंकार से आपको किसी के पास नहीं जाना होगा, लोग बाग आपके पास आएंगे। ठीक ठीक। और वो खुद जो है 100 करोड़ पे नहीं बल्कि 140 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ चंद जो है ना लोग जो स्वयं अपने लाभ के लिए जो है ना वो आना पसंद नहीं करेंगे, उन चीज लोगों को छोड़ के उनके पीछे कोई नहीं बचेगा। और इन सभी दुष्ट राजनेताओं को, जिनको हमारा राजनेता भी नहीं होना चाहिए था, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा और सोच के कारण उन्हें हमारा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए था, जो कि चपरासी बनने की भी औकात और क्षमता नहीं रखते हैं, वो 3-3, 4-4 बार से हमारे संसद और विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें पराजित होना चाहिए। और यदि हम लोग नहीं जागे तो इनके जो बच्चे हैं उनका, कहते हैं ना, जैसा खाए मन अन्न वैसा हो मन, तो ये अन्न तो गंदा खा रहे हैं भ्रष्टाचार का, राइट? और इनके चारों तरफ जो माहौल है वो कुसंस्कारों का माहौल है। तो इनके कुसंस्कारित अनपढ़ गंवार बच्चे भी आप पे थोप दिए जाएंगे, जो इनसे ज्यादा अत्याचार आपके ऊपर करेंगे। चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है, हाँ। अभी कुछ लोग बैठे हैं जिनको हमें जो वो करना है, तो हाँ। वो शायद चलिए, तो अब अच्छा हुआ ना, तो उनको मालूम पड़ा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको भी जो है ना छोड़ते नहीं है और आपको उनको भी नहीं छोड़ना है। उनको कहीं निकलना है, तो मैं अभी उनका पहले कर दूं। ठीक, चलिए आप बात कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, प्रत्यक्ष।